नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं, एक मुलाकात में हम कोशिश ये करते हैं कि हर बार एक ऐसे खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया में कुछ ऐसा कमाया है जो आम लोगों के लिए मुश्किल सा प्रतीत होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग खास कहलाते हैं। क्या इसके पीछे उनका भाग्य है, या इसके पीछे उनके कुछ कर्म हैं जो उन्हें कुछ खास बनाते हैं। कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि ऐसे अनेकों उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जिन पर ईश्वर की असीम कृपा या गॉड गिफ्ट उनके ऊपर ज़्यादा है, ये भी देखने को मिलती है। आइए आज एक ऐसे ही नन्हे सितारे से मुलाकात करवाते हैं जिनके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा भी है, वो अपने आप में गॉड के गिफ्ट भी हैं और आप सभी के दिलों पर राज भी करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में है अरुणोदय। अरुणोदय, स्वागत है आपका। नमस्कार, ओम शांति। ओम शांति। आप ऐसे ब्रह्मा कुमारी के इस परिवार में आए हैं, यहाँ माउंट आबू आप आए। आपने ब्रह्मा कुमारी के लोकल सेंटर्स भी देखे हैं, तो वहाँ ब्रह्मा कुमारी यही काम करते हैं कि सभी को ये सिखाया जाए, ये संदेश दिया जाए, वो सोच बदला जाए कि हम अलग अलग नहीं हैं, हम सभी उस एक परमात्मा की संतान हैं, एक भगवान है और उसका एक पूरा एक विश्व परिवार है। तो यहाँ आने के बाद आपने क्या चीज़ें देखी, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी? कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, जो आप अपने साथ ले जा रहे हो, वो क्या है? यहाँ पर एक ऐसी चीज़ मुझे महसूस हुई कि कई जगह मैंने ये बोला है, कहीं मैंने इधर-उधर इंटरव्यूज़ में भी ये बोला है, कईयों को ऐसे आपसी बातचीत में ही बोला है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कहीं सिखाई ही नहीं जा सकती। अब किसी का फैमिली बिज़नेस है, 100-200 सालों से वो कहीं कोई काँच का कोई ब्रेसलेट का बिज़नेस कर रहे हैं, कपड़े का बिज़नेस कर रहे हैं। तो चाहे आप चाहे बिज़नेस में मास्टर्स कर लो, आप चाहे एमबीए एमबीए जो मर्ज़ी कर लो, चाहे जिस मर्ज़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिस मर्ज़ी बिज़नेस टेक्निकल गुरु से आप बातचीत कर लो, बट जो ज्ञान आपको आपके दादा-परदादा उस बिज़नेस के बारे में दे सकते हैं, वो ना किसी कोचिंग सेंटर में सिखाया जाता है और ना ही आपको कहीं मास्टर्स वग़ैरह में पढ़ाया जाता है। तो वो जो ज्ञान है यहाँ पर, वही जो मास्टर्स वाली मैंने बात बोली, वही बात मैंने यहाँ देखी कि जो वो हमारी शांति है। इंसान एक एफिशिएंसी कैसा शब्द है? एफिशिएंसी का मतलब ये नहीं है आप जल्दी-जल्दी काम करो। एफिशिएंसी का मतलब है आप जल्दी काम करो या धीरे काम करो, लेकिन आप काम कर रहे हो वो परफेक्ट करो। तो वो जो एफिशिएंसी है वो आजकल हमारी उसमें एक डेफिशिएंसी हो गई है। तो वो एफिशिएंसी जो है वो तभी आपको प्राप्त होगी जब आपका मन शांत होगा। और मन शांत करने का मतलब है हमारी आत्मा को शांत करना। हम मैं अभी आपसे कुछ बोल रहा हूँ, आप मुझसे कुछ बोल रहे हैं, तो अभी हमारी आत्माओं की कम्युनिकेशन हो रही है, जितना मैंने अभी यहाँ से सीखा। तो यहाँ पर वो ज्ञान मिला, मैंने यहाँ देखा लोगों को सेवा करते हुए। तो मैंने यहाँ पे अलग-अलग यहाँ पे सुनी, बातें सुनी कि शिव बाबा क्या-क्या कहते थे, उनके उनके बारे में जाना और उनके बारे में सुना। कई बातें अलग-अलग सुनी, यहाँ पर पूरे ब्रह्म कुमारी सेंटर जो है यहाँ पर पूरा मैंने भ्रमण किया वहाँ पे। तो मैंने हर जगह जहाँ देखा, मेरे को एक ऐसी चीज़ दिखी, यहाँ अनुशासन अच्छा है। मैंने यहाँ से अनुशासन एक चीज़ है, मैंने वो सीखी। दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ से सीखी वो है कि आत्मा की शांति कितनी ज़रूरी है। तीसरी जो चीज़ सीखी मैंने, वो है यहाँ से कि सकारात्मकता और जो नॉलेज है, आप उसे जब आप उसे बाँटते हो, वो रिफ़ाइन होती है। ये मैंने तीसरी बात सीखी। चौथी बात मैंने ये सीखी कि पॉज़िटिविटी ही वही मूल मंत्र है, जो कि आपको जीवन को अच्छे से जीने में मदद करता है। अगर आप ज़िंदगी भर नेगेटिव बोलते रहो,
आप अपने जीवन में भले ही सच बोल रहे हो नेगेटिविटी में, कड़वे सच बोल रहे हो आप भले, लेकिन कोई सुनना पसंद नहीं करता आपको। तो आप चाहे सच बोल रहे हो, चाहे झूठ, जो कड़वे सच होते हैं वो किसी को पसंद नहीं आते। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। लेकिन इसलिए जो कड़वे सच होते हैं उनको लोग सुनते ही नहीं है, लोगों को उसका ज्ञान नहीं मिलता, इसलिए उसे मीठे शब्दों में लाना, वो मैंने यहाँ से सीखा। और साथ ही साथ में जो पांचवी चीज़ मैंने ये सीखी वो यही है, हम सबका रिलेशन ज़्यादा नहीं है। हम बोलते हैं भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, बुआ बहन, ये नहीं। हम बस भगवान के बच्चे हैं, हमें जिन्होंने बनाया। और इस जो मैंने अभी ये लास्ट बात बोली, अभी जो बात बोली, इससे एक और चीज़ हमें समझ आती है। अगर हम सब भगवान के बच्चे हैं तो भगवान का तभी फर्ज बनता है, एक शेर होता है ना जी, तो जो एक पिता शेर होता है वो अपने बच्चों को, जो वो होते हैं लकड़बग्गे, लकड़बग्गों का शिकार बनने से तभी बचाता है जब उसे लगता है उसमें कोई काबिलियत है। जब तक उसे ये नहीं लगता वो उसकी मदद नहीं करता। जब तक उसे ये नहीं लगता कि वो उसके जंगल के लिए, वो उसके पूरे कबीले के लिए एक राजा की तरह सामने नहीं आता, एक लीडर के तरीके से सामने नहीं आता है, कुछ देने के लिए सामने नहीं आता, वो तब तक उसे कुछ नहीं देता, ना अपनी पावर देता है, ना उसे कबीले का कोई स्थान देता है। और लकड़बग्गे अंत में उसका शिकार कर लेते हैं। लेकिन अगर उसमें काबिलियत हुई, अगर वो अपनी जी जान उस कबीले के लिए देने के लिए तैयार हुआ, शेर के झुंड के लिए, तो वो हमेशा उसकी रक्षा करता है जब तक वो बड़ा ना हो जाए। तो वही मुझे लगता है कि जो परम पिता है, वही वो भी हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। हम अपने जिंदगी जीवन में हर पड़ाव पे एक परीक्षा देते हैं, लेकिन इसमें कुछ ही आत्माएं पास हो पाती है। अब जो पास हो जाती है उन पर विशेष कृपा भगवान, परमात्मा, परम पिता जो है, सुपर नेचुरल पावर कोई, वो उन्हें ऊपर कर देती है। उनका जो वो लेवल है उसे ऊपर कर देती है, दर्जा ऊपर कर देती है। जैसे अभी हमने द्रौपदी मुर्मू जी की कथा सुनी और हमने देखा उन्होंने कैसे आत्मसमर्पण किया और सब कुछ बाबा को देने की उन्होंने वो की। तो उस वजह से देखिए बाबा ने उनको कहाँ से कहाँ ले गए। तो चाहे ये इनका हो, मैंने कई किस्से सुने यहाँ पे, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी मैंने यहाँ पर सुना कि उन्होंने भी यहाँ पे बाबा के सामने बोला था कि मैंने कुछ देश को देना है। तो आज हम देख सकते हैं कि वो देश को कितना कुछ समर्पित कर पा रहे हैं। तो यही बात है, कुछ ना कोई ऐसी शक्ति होती है जो हमें संभाल के रखती है, वरना तो हम सब आज, ये आत्मा है, आत्मा भी इतनी साहसी नहीं है कि शरीर को उठा सके। आत्मा तो एक हवा के झोंके जैसी है, इतनी कोमल होती है आत्मा। अब जो ड्राइवर है, ड्राइवर गाड़ी चला सकता है, लेकिन वो गाड़ी हैंडल करना वो बड़ा मुश्किल होता है। वो तो गाड़ी को खुद ब खुद स्टेबल रहना पड़ता है, उसको रोड चाहिए। कोई ड्राइवर गाड़ी को, ऐसी वजनदार गाड़ी को कोई हवा में नहीं चला सकता, उसे नीचे एक रोड चाहिए जो उस गाड़ी को संभाल के रख सके। और वही जो रोड है वो होती है परमात्मा। वो हमें, हमारी आत्मा को संभाल के रखता है और इतनी शक्ति देता है कि उसको चला सके, शरीर को चला सके। आप जब इतनी सारी चीज़ें यहाँ ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो बहुत सारे लोगों को हैरानी होती है कि हमने भी वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, पर क्या चीज़ें हैं जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और क्या चीज़ें हैं जो अरुणोदय ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो ये जो चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व की, आपने हमारे सामने शेयर की, और बहुत सारे हमारे दोस्त जो टीवी पे आपको देख रहे हैं, उनको लगता होगा कि कोई एक चीज़ जो हम अरुणोदय से सुने, कोई एक ऐसा मैसेज उससे लें जो हम अपने लाइफ में फॉलो करना शुरू करें, जिससे हम इसे एक मैसेज बना लें अपने लाइफ में। तो ऐसा कोई मैसेज है जो अरुणोदय आप हमारे सभी देखने वाली फ्रेंड्स को देना चाहेंगे? मैं ऐसा कहता हूँ, वसुदेव कुटुंबकम,
मैंने जो भी वर्ल्ड पीस की बात की हो यही श्लोक बता देता है, ये हम सब जानते हैं। बट मुझे कहीं ऐसा लगता है देयर इज़ अ लैक, देयर इज़ अ लैक इन ह्यूमैनिटी। हम जो है थोड़े पीछे रह जा रहे हैं इंसानियत में, हम पीछे रह जा रहे हैं खास करके आजकल की युवा पीढ़ी। छोटी सी एक यूनिवर्सल फैक्ट बताता हूँ, थोड़ा सा कड़वा लग सकता है लेकिन मैं मीठे वचनों में बोलने की कोशिश करूँगा। एक बड़ी सच बात है। हम उन लोगों को ढोंगी कहते हैं, उन बाबा जी को ढोंगी कहते हैं, उन्हें लुटेरे कहते हैं, जो कि पूरे दिन भर भगवान का ध्यान करते हैं। पूरे दिन भर जो है आत्मा की शांति के लिए जो है भगवान से भीख मांगते हैं। पूरे दिन भर बस अपने आप को भगवान के सामने समर्पित कर देते हैं, चाहे धन के लिए ही, लेकिन वो दिन भर उनका नाम जपते हैं। तो लेकिन हम लोग दिन में मुश्किल से 1-2 बारी, और खासकर आज की युवा पीढ़ी 5 से 18 वर्ष के उम्र के बीच या फिर 18 से 19-20 की जो टीनेजर्स है आज के, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा काम जो है, मैंने देखा है कि हम जब जाता हूँ मैं मंदिर, कहीं हम पुराने प्राचीन मंदिर जाते हैं, मैं ये देखता हूँ कि लोगों की श्रद्धा में कुछ कमी है। लोग वहाँ पे इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो भगवान को अपनी श्रद्धा अर्पित कर सके, वो वहाँ पे फोटो खींच रहे हैं। वहाँ पर भी वो एक दिखावा कर रहे हैं कि हाँ देखो हम तो गए, हम कितने अच्छे लोग हैं, हम कितने महान हैं, हम यहाँ पर भी जाते हाथ जोड़ कर आए। हाथ जोड़ना इज नॉट कि आप भगवान के पास आ रहे हो, हाथ जोड़ना है कि आप हमेशा कुछ मांगने के लिए आ रहे हो। जो मांगने वाले होते वो हाथ जोड़ के आते हैं, लेकिन जिन्हें जिन्हें कुछ चाहिए नहीं होता है शांति के अलावा, वो भगवान को दिल से याद करते हैं। मेरे पास, मैं सच बोलता हूँ, मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है जो कई सच्चे लोग हैं, जो सच में जो है भगवान का ध्यान करते हैं, सच में उनसे शांति मांगते हैं। मैंने देखा ना उनके पास भगवान की कोई मूर्ति है, ना उनको कोई विधि विधान पता है कि कैसे भगवान की को पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी आंखों में दिव्यता दिखती है, उनके मन में जो शांति दिखती है, उससे ऐसा महसूस होता है उनके आसपास रहने तक से कि उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। तो हाथ जोड़ना और इंस्टाग्राम पे सेल्फी अपलोड करना भगवान की वो मूर्ति के साथ, इट इज नॉट श्रद्धा, इट इज दिखावा, कि आप दिखा रहे हो दुनिया को, देखो मैं क्या। लेकिन जो वो बाबा है, अब मैंने यहाँ पर, मुझे जब मैं शिमला आया था, मुझे वहाँ पर मेरे गांव आए थे ब्रह्मा कुमारी के संस्थान से लोग, तो वहाँ उन्होंने हमें एक छोटा सा एक वहाँ दिया था एक मैसेज, वहाँ एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, उस पर लिखा था तुम मेरा ध्यान करोगे तो मैं तुम्हारा ध्यान करूँगा। वो नीचे लिखा था भगवान। तो वो जो बात थी उसने मेरे को इतना छुआ। एक जो साधु है वो दिन भर भगवान का ध्यान करता है, लेकिन फिर भी उसको ढोंगी बोला जाता है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटता, वो डटा रहता है। वे उससे चाहे कल आज कितनी भी बुरे वचन, कटु वचन सुनने मिले हो, उसकी कितनी भी निंदा की गई हो, लेकिन कल वो फिर अपना झोला लेके अपने हाथों में कुंडल पकड़ के फिर चला जाता है रास्तों में, ये ज्ञान बांटने के लिए, भगवान का नाम बांटने के लिए। तो हम सभी अभी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके ये जो मैसेज आपने अभी दी, कि हम सभी दिल से भगवान को याद करें, जी। कुछ मांगने के लिए नहीं, कुछ चाहिए चाहिए कहने के लिए नहीं, बस यूं ही प्यार से अगर भगवान को बिल्कुल याद करेंगे, बिल्कुल तो अगर हम उनका ध्यान करेंगे तो वो हमारा ध्यान बिल्कुल रखेंगे। बिल्कुल। बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया। अरुणोदय, आपने बहुत ही मज़ेदार बात कही, क्योंकि बिल्कुल अक्सर लोग यही कहते हैं कि हम भगवान के पास तब जाते हैं जब हमको कुछ चाहिए होता है, क्योंकि अगर हम सुखी हैं तो जब हमको सब कुछ मिल ही रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर हम भगवान के पास क्यों जाएं, ऐसा भी लोग सोचते हैं। बट आपने कहा कि अगर हम भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे को मन की शांति मिलती है, और हम उनके बच्चे हैं तो हम तो बिना पर्पस के भी अपने माता पिता को याद करते हैं, उनको प्यार करते ही हैं। ऐसे परमात्मा से भी हमारा प्यार होना चाहिए। तो आप परमात्मा को जब याद करते हो, भगवान को याद करते हो, तो आप कब याद करते हो, कैसे याद करते हो? जी, तो ये मैं एक बात बोलूँगा
अभी यहाँ पर हरीलाल भाई है, तो हरीलाल भाई साहब ने एक बात बोली थी, भजन और पूजन अपने अपने हिसाब से करना चाहिए। तो बस वही बात है, अगर एक साधु है, एक सन्यासी है, सन्यासी तो हिमालय में जाकर वहाँ पर तपस्या करेगा। मैं बोलूँ कि आप वहाँ पे जाओ जी, ऐसी पतली जैसी सी चादर ओढ़ के आप चले जाओगे ना, आपने तो आना ही नहीं फिर वहाँ से वापस, आप तो वहीं पर ठंड से जम जाओगे। वैसे ही है जी कि हमें अपनी जो आरती हम करते हैं, अपनी जो पूजा अर्चना हम करते हैं, वो हमें अपने नियम से करनी चाहिए, अपने हिसाब से करनी चाहिए। मैं ऐसा कहता हूँ, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। भगवान आकर नहीं बोलता कि तुम मेरे ऊपर दूध चढ़ाओ, तुम मेरे ऊपर घी चढ़ाओ, तुम मेरे को लड्डू चढ़ाओ, तुम मेरे को मोदक चढ़ाओ, तुम मेरे को ये करो, तुम मेरे को वो करो, तुम मेरे ऊपर पानी चढ़ाओ, तुम ये करो वो करो, ये सारी रीतियाँ करो, ये करो, इसको 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 मत मानो, ये मेरे रूप को मानो। ऐसा भगवान नहीं बोलता। अगर हमारे कोई पिता है, वो हमें क्या ऐसा बोलेंगे कि तुम अगर रोज रोज मेरे ऊपर दूध चढ़ाओगे, मैं तब को सुखी रखूंगा? नहीं, वो शेर वाली बात है। तो मैं देखता हूँ अक्सर कि हम लोग तभी भगवान के पास जाते हैं। ये तो सच बात है, जब हम दुखी होते हैं। तो एक चीज मैंने एक दिन पढ़ी थी, तो वो बोलते कि दुख ने सुख से कहा कि हे सुख, तुम तो सबसे भाग्यशाली हो, सब तुमको पाना चाहते हैं, और मेरी तरफ तो कोई देखता भी नहीं, सब मेरे को नहीं, सब मेरे से दूर भागते हैं। फिर सुख बोलती कि जो है, मेरा भाग्य अच्छा नहीं, तुम्हारा भाग्य अच्छा है, कि जब तुम किसी की कुंडली में आती हो, जब तुम किसी के योग में आती हो, किसी के मन में बैठ जाती हो, तब वो लोग अपने अपनों को और परम पिता को याद करते हैं। तो वो जो परम पिता है, आप चाहे जैसे मर्जी उनका ध्यान करें, चाहे आप हिमालय में जाकर ध्यान करें, चाहे आप अपने घर में बैठकर भगवान की मूर्ति के सामने एक दीपक जलाकर ध्यान करें, या चाहे आप अपने बिस्तर में सोते सोते ही रात को भगवान का नाम लें, 3 बारी कम से कम भगवान का नाम 3 बारी जपें। सुबह 3 बारी, दोपहर को 3 बारी, शाम को 3 बारी, या खाना खाने से पहले 3-3 बारी भगवान का नाम, जिस भी रूप को आप मानते हैं। ये कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मानता हूँ कि ज़्यादा ये पूजा करने की, ऐसे करने की, बस आपके मन में सच्ची भक्ति होनी चाहिए। सच में आपको एक दुख होना चाहिए, अपनी आँखों में आपके एक दुख झलकना चाहिए कि हाँ, मैं भगवान से कुछ लेने नहीं, भगवान को कुछ देने आया हूँ। देने क्या आया हूँ? अपने आप को, अपने अंतर मन को, अपने अशांत मन को देने आया हूँ। और जब आप अशांत मन को परे देते हो, तब आपको सुखी शांत मन मिलता है। या रोड का जो प्लास्टिक होते हैं, मशीनें आ गई है, यहाँ से आप प्लास्टिक डालो, वहाँ से 2 रुपए का कॉइन निकलता है। ये वही वाली बात है। लेकिन यहाँ पे आपकी शांति, आपका जो ये आत्मा है, आत्मा को शक्ति कि ये इस भारी शरीर को, इस हड्डियों के ढांचे को उठा सके, ये उसकी बात है। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। जब आपसे ये चीज़ें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वाव, अरुणोदय इतनी बातों को इतनी क्लैरिटी के साथ कह रहा है, इतनी स्पष्टता उसके अंदर है कि वो जो भी बात कह रहा है उस बात को समझना, उस बात को फॉलो कर पाना पॉसिबल है, इतना मुश्किल नहीं है। तो आज आप आए और यहाँ आपने इतनी सारी अच्छी बातें सुनाई, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। तो इससे पहले कि मैं आपको ये कहूँ कि जी। आपके आगे की यात्रा बहुत अच्छी हो, आपने जो भी चीज़ें यहाँ देखी, जो भी चीज़ें यहाँ सुनी हैं, वो बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। सभी के आपके लिए भी शुभकामनाएं हैं कि जी। आप जीवन में और तरक्की करें, जी। जो आपका ये विज़डम है आप औरों तक भी पहुँचाएं। और सिर्फ हम ही नहीं, जो टीवी पे देख रहे हैं, जो भी जभी भी आपको देखता होगा, सुनता होगा, उन सब की आपके लिए गुड विशेस होंगी कि आप यूं ही अच्छा काम करें, आपकी जो अच्छी सोच है वो सभी तक पहुंचे, ये शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच कि आज आप हमारे साथ आए, यहाँ स्टूडियो में बैठे और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर। तो आपके आने वाले फ्यूचर डेज़ के लिए, आपके पूरे आगे के लाइफ के लिए
हम सब की तरफ से खूब सारी दुआएं। नमस्कार। धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अरुणोदय से। अब उससे बात करते हुए ऐसा लग रहा था कि ये बातचीत रुकनी नहीं चाहिए। जितना हम सुनते जा रहे थे उससे और सुनने के दिल हो रही थी। और सच में ये बात कही ही जाती है कि बच्चों को महात्मा कहा जाता है। उनके अंदर जो सादगी है, जो जीवन के प्रति स्पष्ट विचारधारा है, ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम है और सारे मानव जाति के प्रति, पूरे विश्व के प्रति जो कल्याण की भावना है, वो अनुकरणीय है। छोटे हों या बड़े हों, अगर हम हर एक से उदाहरण देखकर, सीखकर अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हम भी खास बन सकते हैं। आज की इस एक मुलाकात में बस इतना ही। फिर मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए नमस्कार।